नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब कैबिनेट की मीटिंग को मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में ये बैठक हुई और मीटिंग में केंद्र की शर्त के अनुसार आरडीएफ फंड ग्रामीण विकास पर ही खर्च करने का फैसला लिया गया। गौरतलब है कि 1100 करोड़ रुपए आरडीएफ फंड केंद्र ने रोका था और ऐतराज जताया था कि सरकार ग्रामीण विकास का पैसा ग्रामीण विकास पर ही खर्च होगा। पंजाब सरकार पहले किसानों और मजदूरों के कर्ज उतारने पर खर्च कर रही थी। मीटिंग में फैसला लिया गया कि केंद्र सरकार की शर्त को मान लिया गया है और ग्रामीण विकास फंड एक्ट में संशोधन किया गया है। अब ये पैसा ग्रामीण विकास पर खर्च होगा। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि पहले बादल और कैप्टन सरकार में ग्रामीण विकास फंड का दुरुपयोग हो रहा था, अब ये पैसा मंडियों पर खर्च होगा। एक्ट पास होने के बाद ये पैसा पंजाब को रिलीज होगा। सारा पैसा किसानों के लिए खर्च किया जाएगा। वित्त मंत्री चीमा ने कहा कि आपने जो भी वादे किए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। अभी 1 महीना ही हुआ है सरकार बने, कुछ वादों में थोड़ा समय लग सकता है। पोस्टां पंजाब में खास करके सैनिटेशन डिपार्टमेंट दियाँ, जल सप्लाई और सैनिटेशन डिपार्टमेंट दियाँ उन्होंने प्रवानगी दी गई है। लगभग 45 पहला ये पोस्टां 145 88 ਤੇ 57 ये नवीं पोस्टां क्रिएट कीतियां गईयां, नवीं बनाईयां गईयां ताकि जिहड़ा जल ते सप्लाई विभाग है वो सही तरीके नाल काम कर सके। इस तो बिना एक होर अहम फैसला होयागा कि पंजाब दे पिंडां नूं ग्राम पंचायतां नूं नैशनल ऑप्टिकल फाइबर नैटवर्क प्रोजैक्ट के अधीन गौरमेंट ऑफ इंडिया के नाल एक MOU साइन कर रहे हैं असीं ताकि सारियां जिहड़ियां साडियां पंचायतां नेगियां सारे पिंड नेगे वो इस नैटवर्क के जरिए जुड़ जाण। एक बड़ा अहम फैसला अज सरकार ने कीता गा। इस तो बिना जिहड़ा बहुत लंबे अरसे तो जिस डिपार्टमेंट के राहीं पुरानियां सरकारां ने पंजाब दा मंडी बोर्ड का खास करके रूरल डिवेलपमेंट का फंड का पैसा सी जिहड़ा वो मिसयूज कर दिया रही, लगातार कदे किते पासे लै गई, आपदे चहेतियां नूं दिंदियां रही, चाहे अकाली दल की गौरमेंट सी या कांग्रेस पार्टी की गौरमेंट सी। वो मिसयूज दे होण दे कारण गौरमेंट ऑफ इंडिया ने रूरल डिवेलपमेंट फंड जिहड़ा सी वो रोक लिया सीगा। अज उस दे संबंधी जिहड़ा कि ऑर्डीनेंस जारी किया गया, कैबिनेट ने फैसला किया गया कि जिहड़ी पाबंदी लाई गई सी या जिस तरह की रिक्वायरमेंट गौरमेंट ऑफ इंडिया ने मंगी गई सीगी वो असीं सारियां शर्तां पूरीआं करके भेजांगे ताकि ये जिहड़ा पैसा गा ये मिसयूज ना होवे, इसकी दुरवरतों ना होवे। खास करके उन्होंने कहा सीगा कि सारा पैसा जिहड़ा गा वो मंडियां दे विच लगे या पेंडू सड़कों ते लगे। सिर्फ कनैक्टिविटी जिहड़ी आ जिहड़ियां फसलां खेतां चों मंडी तक किवें पहुंचणगीਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रोड़ां की गल करते हैं। गौरमेंट ऑफ इंडिया ने कहा सीगा सो ਉਹਦੇ तहत बिल्कुल असीं इस अमेंडमेंट की है कि बहुत बड़ा फैसला गा और ये किसानों को खास करके मंडियां में आउण कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छे फड़ बनाए जाएंगे, चंगियां मंडियां बनाई जाएंगियां, किसानों के फार्मर के रहण दे लई उत्थे जिहड़ा प्रबंध किए जाएंगे। सारा पैसा जिहड़ा रूरल डिवेलपमेंट फंड का सीगा वो जिहड़ा मिसयूज हो रहा सीगा खास करके बादल सरकार की गौरमेंट वेले और उस तो बाद कैप्टन साहब की गौरमेंट वेले, चन्नी साहब की गौरमेंट वेले जिहड़ा दुरवरतों हुई सी उस पैसे की, असीं बिल्कुल वो सारा पैसा जायज़ कामां ते लावांगे। तो उधर जलियांवाला बाग हत्याकांड की 103वीं बरसी पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर लिखा कि शहीद बलिदानियों को कोटि कोटि नमन। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर द्वारा किए गए कुकृत्य को हिंदुस्तान कभी नहीं भुला सकता। उस निर्मम हत्याकांड में शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि। तो पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता निर्मल सिंह ने अपनी 4 में से 3 पेंशन छोड़ने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को पत्र लिख दिया है। ऐसे में निर्मल सिंह ने अपनी घोषणा को अमली जामा पहना दिया है। निर्मल सिंह ने कहा कि मैं पूर्व विधायक की 4 पेंशन में से 3 पेंशन छोड़ रहा हूं। हरियाणा के बच्चों की पढ़ाई, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार के लिए पैसा इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आप नेता निर्मल सिंह ने शनिवार को चंडीगढ़ में अपनी 4 पेंशन में से 3 पेंशन छोड़ने की घोषणा की थी। इस दौरान उनके साथ हरियाणा आप प्रभारी सुशील गुप्ता भी मौजूद थे। तो देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक गांव में लगे
मेले में श्रद्धालुओं को प्रसाद में नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। गुरुग्राम के फरूख नगर इलाके में लगे मेले में प्रसाद के रूप में नशीला पदार्थ खिलाने का मामला सामने आया है, जिससे हाहाकार मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक गांव मुबारकपुर में बुद्धो माता मंदिर के मेले में सैकड़ों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई। यहां पर मंदिर मेले के प्रसाद के रूप में लोगों को नशीला पदार्थ पिला दिया गया। नशीला पदार्थ पीकर मेले में आए 30 से 40 से ज़्यादा लोग खड़े खड़े बेहोश हो गए। वहीं सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने अधिकतर लोगों को गुरुग्राम के नागरिक अस्पताल और फरूख नगर के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया। तो अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ने के कारण हरियाणा में बिजली की खपत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसके चलते बिजली विभाग आपूर्ति नहीं कर पा रहा। बिजली की खपत और लोड काफ़ी बढ़ने के कारण अंबाला में बिजली के कट भी काफ़ी ज़्यादा लगने शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते इस तपती गर्मी में आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सारा दिन तो बाहर रहते हैं, ऊपर से लाइट नहीं होती, घर आओ तब भी देखो तो अंधेरा ही होता है। कब काम करें घर का, कब करें बाहर का, बिल्कुल भी ना आराम है ना कुछ है। अब क्या करें, तो बिल भरते हैं, इतनी दिक्कत आ रही है बहुत ज्यादा। अब ऐसे में कोई बिल देने को मन करेगा? लाइट चली जाती है, जो फ्रिज में खाना होता है वो भी खराब हो जाता है। कितनी मुश्किल हो पड़ेगी बहुत ज्यादा। ऊपर से ना बच्चे आराम कर सकते हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे, उनको आराम की भी जरूरत है। बाहर तो गर्मी में ना बच्चे बहुत परेशान हो रहे हैं। लाइट आती है थोड़ी देर के लिए, फिर चली जाती है, दिन में फिर आती है फिर जाती है। रात को 2-2 घंटे सोते हैं, आधी रात को फिर लाइट जाती है, फिर थोड़ी देर सोते हैं फिर चली जाती है लाइट। इतने परेशान है ना, बच्चे दुखी हुए पड़े हैं। सुबह स्कूल कैसे जाएंगे, पढ़ेंगे कैसे बच्चे? ना फ्रिज चले ना कुछ चले, सब चीज़ें खराब हमारी। हम तो आप गरीब बंदे हैं, आटा भी खराब और दूध तक खराब हो जाता है ना। काफ़ी देर तक चली जाती है, रात को भी काफ़ी देर तक जाती है। फिर हम खाना खाने के टाइम पे लाइट चली जाती है, किसी टाइम तो काफ़ी देर तक जाती है और आती भी नहीं आती, कभी 11-12 बजे जाते हैं लाइट को आते आते भी। और दिन में भी काफ़ी जाती है, तो हमें परेशानी होती है लाइट की भी। फिर ना हम अंदर बैठ सकते हैं ना कुछ, सारे बाहर ही बैठे रहते हैं। फिर इससे बहुत ही ज़्यादा परेशान है। 2-2, 3-3 बार बिजली चली जाती है, जो सामान है हमारा सारा ख़राब हो जाता है, ना हम सो पाते हैं। और बच्चे इतने परेशान होते हैं कि अब टेलीफोन करते हैं वो चकते ही नहीं है महाराज। एक बारी टेलीफोन कर, 2 बारी बिल्कुल ही चकेंगे नहीं वो, और जब लाइट आती है फिर फैज चला जाता है। बिजली बहुत जा रही है भैया, अपना यहाँ पे ऐसे फ्रिज में रखा हुआ सामान वगैरह ख़राब हो जाता है। बाकी इसके लिए बाकी सरकार को कुछ करना चाहिए। जब एक दिन आता है तो एक दिन फालतू अपना लग जाता है, उसमें फ़ाइन वगैरह लग जाता है। बच्चों की और क्लासेस ख़राब हो रही हैं, पढ़ने में दिक्कत आ रही है उनको बहुत ज़्यादा। एक्चुअली अघोषित कट का तो मेन रीज़न है कि गर्मियों का 1-2 अचानक से बढ़ जाना। पिछले 8-10-15 रोज़ में आपने भी महसूस किया होगा कि गर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हुई है। और जो मतलब कंजम्पशन पिछले 8-10 रोज़ में, जैसे अर्बन का ही ले लो, जो कि 38 लाख यूनिट जो चल रही थी आज से 8-10 रोज़ पहले, आज की डेट में वो 43 लाख, 42-43 लाख के ऊपर जा रही है। तो 5 लाख यूनिट कंजम्पशन केवल अर्बन एरिया में बढ़ी है। और जहाँ तक अनशेड्यूल्ड कट की बात है, इसके बारे में मैं जो ऊपर मेरी बात हुई है, कुछ हमारे पावर प्लांट्स हैं, जैसे कि खेदड़ में 2 यूनिट हमारी बंद है, 600 मेगावाट के करीब, 600-2 1200 मेगावाट। इसी तरह आपका जो झज्जर के NTPC का पावर प्लांट है, वहाँ एक पावर प्लांट हमारा बंद है। तो जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कह सकते हैं कि 2-3 रोज़ के लिए शॉर्टेज है। वहीं अंबाला पुलिस की नशा तस्करों पर नकेल लगातार जारी है। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है, जो झारखंड से नशीला पदार्थ लाकर पंजाब में सप्लाई करते थे। दोनों ट्रक ड्राइवर्स ट्रकों में सामान के अंदर नशा छिपा कर लाते थे। पुलिस ने इनसे 900 ग्राम अफीम और 10 किलो 400 ग्राम चूरा पोस्त बरामद किया है। तो पुलिस ने इन्हें 6 दिन की रिमांड पर लेकर नशे की चेन को तोड़ने का प्लान भी तैयार किया है। 2 जो पंजाब के रहने वाले ट्रक ड्राइवर हैं, अपनी अपनी गाड़ियों में वो झारखंड से अफीम और चूरा पोस्त लेके आते हैं और आगे सप्लाई करते हैं। इस सूचना के आधार पे सब इंस्पेक्टर दलवीर सिंह और उसकी टीम ने साहा में नाकाबंदी की
और 2 ट्रकों का काबू किया। एक ट्रक में से 920 ग्राम अफीम और दूसरे ट्रक में से 10 किलो 400 ग्राम चूरा पोस्त बरामद हुआ। आज इनको कोर्ट में पेश किया और माननीय कोर्ट ने इनको 6 दिन के पुलिस रिमांड में हैंड ओवर किए। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के शुभ मौके पर भारत को ऐसे जख्म मिले जिसे 103 साल के बाद भी नहीं भुलाया जा सकता है। हम आपको भारत की ऐसी दास्तां बताने वाले हैं जिसे गुजरे सालों हो गए हैं, लेकिन आज़ादी पाने के लिए हमारे पूर्वजों ने क्या संघर्ष किया है ये हमें इस घटना से पता चलता है। ये कहानी अंग्रेजी हुकूमत की भारत के आम लोगों पर किए गए सबसे बड़े अत्याचारों में से एक की है। बैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। आज यानी 13 अप्रैल 2022 को इस हत्याकांड को पूरे 103 साल हो गए। इस दिन हर भारतीय शहादत के दिन के रूप में इसे देखता है। आज के दिन पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में खून की नदियां बह गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज से 103 साल पहले 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार कर्नल रेजिनाल्ड डायर द्वारा आदेशित अंधाधुंध गोलीबारी में पुरुषों, महिलाओं और बच्चों सहित 379 लोग मारे गए थे, जबकि 1200 लोग घायल हुए थे। अंग्रेजों ने सार्वजनिक समारोह पर प्रतिबंध लगाते हुए कठोर मार्शल लॉ लागू किया था। बैसाखी के मौके पर पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे प्रदर्शनकारियों और तीर्थयात्रियों की भीड़ जमा हो गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए भीड़ ने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के लिए कार्यक्रम स्थल पर सब इकट्ठा हुए थे। कर्नल डायर को जब सभा के बारे में पता चला तो वो लगभग 50 सैनिकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे और उन लोगों पर गोली चलाने को कहा। करीब 10 मिनट तक फायरिंग हुई और करीब 1650 राउंड गोलियां चली। ब्रिटिश सरकार के अनुसार जलियांवाला बाग हत्याकांड में 379 लोग मारे गए थे और 1200 घायल हुए थे। कुछ रिकॉर्ड्स कहते हैं कि लगभग 1000 मारे गए थे। तो यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।